गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका मुस्कान से पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। आज दिनांक है 31 अगस्त, वार है सोमवार। ठीक है, पाठ 7 है हमारा बोने के जूते। मैंने बोर्ड पे आपको शब्दार्थ समझाने के लिए लिख रखे हैं। पहले मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ कि शब्दार्थ किस तरीके से है। पहला हमारा शब्दार्थ है बीनना। बीनना से अर्थ है चुनना। फिर है कुदाली, मिट्टी खोदने का एक औजार। कुदाली से अर्थ है मिट्टी को खोदने का औजार। फिर है लीर, लीर का अर्थ है टुकड़ा। फूटी कौड़ी, एक भी पैसा। ढांढस, हौसला। छोर, किनारा। दिन फिरना, स्थिति बदल जाना। छूमंतर, गायब होना। ये इसके शब्दार्थ हैं। मैं आपको दोबारा इनका अर्थ समझा देती हूँ। बीनना मतलब चुनना। कुदाली मिट्टी खोदने का एक औजार। लीर टुकड़ा। फूटी कौड़ी एक भी पैसा। ढांढस हौसला मतलब हिम्मत बढ़ाना। छोर किनारा। दिन फिरना, स्थिति बदल जाना। छूमंतर गायब हो जाना। ठीक है, ये वाला शब्दार्थ का वर्ग कार्य आपको आपकी कॉपी में करना है एलजेब्रा में। ठीक है, ये वर्क आपको आपकी कॉपी में करना है। अब मैं आपको इसका पाठ पढ़ के समझा देती हूँ कि इसकी पाठ की कहानी क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको शब्दार्थ आपकी कॉपी में करने हैं। ये आपका एलजेब्रा है। ये देखिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका मुस्कान है। इसका हम आज पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 है हमारे बोने के जूते। ठीक है, देखिए इसकी कहानी इस तरीके से है। एक बार की बात है, एक गरीब मोची जलाने की लकड़ियाँ बीनने जंगल में गया। लकड़ी बीनते बीनते अचानक उसकी नज़र एक बौने आदमी पर पड़ी। वह बौना एक चट्टान पर खड़ा था। क्या था? एक गरीब मोची था, वो लकड़ियाँ बीनने जंगल में गया। लकड़ियाँ बीनते बीनते उसकी नज़र एक बौने आदमी पर पड़ी और वो बौना आदमी एक चट्टान पर खड़ा था। ठीक है, उसने मोची से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोची ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। बौने ने मोची को ज़मीन में एक गड्ढा दिखाया और कहा, घबराओ नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ। मोची उसके पीछे पीछे हो लिया। क्या करा उसने उसको पूछा भी, आप इतने परेशान क्यों हो? और उसने फिर मोची ने क्या करा, उसको अपनी कहानी सुनाई कि वो परेशान क्यों था। तो फिर बौने आदमी ने कहा कि आप मेरे पीछे आओ। उसने एक गड्ढा दिखाया और वो मोची उसके पीछे पीछे चला गया। भीतर का नज़ारा अजीब था। बहुत से बौने इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में लेप और कुदाली उठाई हुई थी। उन्होंने क्या करा था? अपने हाथों में लैंप और कुदाली उठाई हुई थी। वह लगातार गड्ढा खोदते जा रहे थे और चमकदार वस्तुओं के ढेर लगाते जा रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? खड्डा खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे और चमकदार वस्तुओं का ढेर लगा रहे थे। सोने, चांदी और कीमती हीरे जवाहरात से भरे कमरे से होते हुए मोची और उसका बौना साथी एक ऐसे कमरे में पहुँचे। क्या हुआ? जैसे वो उस बौने आदमी के साथ नीचे गया ना अंदर गड्ढे में, तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बौने थे और वो क्या कर रहे थे? कुदाली से खड्डे खोद रहे थे। उनके हाथ में क्या थे? लैंप और खड्डे खोद रहे थे। और खड्डे खोद खोद कर वो उसमें से सोने चांदी की कीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात निकाल रहे थे। ऐसे कमरे में पहुँचे जो सूरज की रोशनी की तरह दमक रहा था। और ऐसे कमरे में फिर वो पहुँचे जो सूरज की तरह चमक रहा था, दमक रहा था। वहाँ लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बौना कुर्सी पर बैठा था। और वहाँ पर क्या था? एक बूढ़ा बौना था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला, और क्या कर रहा था? कुर्सी पे बैठा था। उन्हें देखकर वह मोची से बोला, प्यारे भाई,
मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो। और वो ये बोला कि मैं जानता हूँ कि आप दुखी क्यों हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। क्या तुम हमारे लिए जूते बना सकते हो। और वो बोला कि मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ, पर तुम्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। तुम क्या हमारे लिए जूते बना सकते हो। मोची ने दुखी होकर कहा, बाबा आपके लिए जूते बनाना तो मुझे अच्छा ही लगेगा। और ऐसे बोला। फिर वो मोची भी विनम्र भाव से कि आपके लिए जूते बनाऊंगा बाबा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे घर में चमड़े की एक लीड तक नहीं है। पर उसने उसकी समस्या भी बताई साथ में कि मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे घर में जूते बनाने के लिए चमड़ा चाहिए होता है, उसकी एक लीड भी नहीं है। चमड़ा खरीदने को घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। और ख़रीदने के लिए मेरे पास में क्या नहीं है, फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी से अर्थ है मतलब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। बूढ़े बौने ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चमड़े का इंतज़ाम हम कर देंगे। फिर बूढ़े जो बौना था उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, उसको हौसला दिया और हिम्मत बंधाई, कहा आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए चमड़े का इंतज़ाम कर दूंगा। तुम तो हमें बस इतना बता दो कि जूते बनाने के बदले में हमसे क्या लोगे। और फिर कहा आप तो बस ये बताओ कि जूते बनाने के बदले में हम आपको क्या दें, आप हमसे क्या लोगे। मोची ने उत्तर दिया, बाबा आप जो भी दें उसी में उसी में मुझे खुशी होगी, उसी में खुशी होगी। मतलब उसने बोल दिया कि आप जो भी दें मुझे स्वीकार है, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। फिर रात होने पर मोची के दरवाजे पर खटखट हुई। बौने जूतों के लिए चमड़ा लेकर आए थे। मोची ने उनके पाँवों के नाप लिए और काम शुरू कर दिया। छोटे छोटे जूते तैयार करने में उसे काफ़ी दिन लग गए, लेकिन कड़ी मेहनत करने में उसे बहुत मज़ा आ गया। अब क्या हो गया, रात को बौने क्या करे, मोची के पास में चमड़ा लेकर आए और देकर चले गए। और फिर मोची ने उनके जूते बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसकी मेहनत मतलब उसको मेहनत करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। अब उसने पूरा काम कर लिया तो वह जूते लेकर बूढ़े बौने के पास गया। बूढ़े बौने ने उससे कहा, तुमने जूते एकदम ठीक नाप के बनाए हैं, तुम एक कुशल कारीगर हो, इसके लिए हम तुम्हें कुछ अवश्य देंगे। जब तुम यहाँ से जाओगे तो जंगल के छोर पर तुम एक झाड़ी देखोगे, तुम उसे खींचना और जो कुछ भी तुम्हें मिले उस सबको अपना समझना। अब उसने क्या कहा, जब आप यहाँ से जाओगे ना तो एक छोर पर जंगल के एक झाड़ी दिखेगी, उसको खींचना और झाड़ी में से जो भी निकले उसको अपना ही समझना। ठीक है। झाड़ी के नीचे से मोची को सोने के सिक्कों का एक ढेर मिला। हर सिक्का तारे की तरह दमक रहा था। जब उसने उन्हें गिना तो पाया कि वह उतने ही थे जितने जोड़ी जूते उसने बनाए थे। अब तो मोची के दिन फिर गए, गरीबी और दुख हमेशा के लिए छूमंतर हो गया। मोची और उसका परिवार सुख से दिन बिताने लगे। क्या हुआ, उसने बौनों के लिए जूते बनाए ना, तो उसकी कड़ी मेहनत का फल उस बूढ़े बौने ने उसे दिया और ऐसे बोला कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। और उसने उसको सोने के सिक्के दिए। जितने जोड़ी जूते उसने बनाए ना उतने ही उसने उसको सोने के सिक्के दिए। इससे क्या हुआ, उस गरीब मोची की गरीबी दूर हो गई और उसके दिन फिर गए और उसको बहुत सारा सुख मिला और वो सुख से रहने लगा। तो सेकंड क्लास मैंने आपको समझा दिया है। ये देखिए आपके बुक में ये शब्दार्थ हैं। ये आपको 31 अगस्त का गृह कार्य है। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको कॉपी में करने हैं। साथ में आपको इस पार्ट की रीडिंग भी करनी है। इसको पढ़ना है, इसको समझना है और इसको पढ़ के फिर ये आपको आपकी नोटबुक में वर्क करना है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रश्न 2 मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि ये मौखिक ही है। सोचिए और बताइए, मोची को जंगल में कौन मिला? कौन मिला? एक छोटा बौना। मोची जंगल में क्यों गया था? मोची जंगल में लकड़ियाँ बीनने गया था। बूढ़े बौने
ने मोची से क्या बनाने को कहा। बूढ़े बौने ने मोची से क्या बनाने को कहा। बूढ़े बौने ने मोची से उनके लिए जूते बनाने के लिए कहा। क्या बनाने के लिए कहा। जूते। तो ये हमारा मौखिक प्रश्न था, ये इसलिए मैंने आपको अभी समझा दिया है। ठीक है, अब हम आगे का वर्क बाद में समझेंगे। आपको वर्क मिल गया है SW में, आपको शब्दार्थ कॉपी में करने हैं और आपको पाठ भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।